औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब। उन्होंने एक पाकिस्तान में एक शोर डाला हुआ कि हमें इलेक्शन की डेट दे दो, हमें इलेक्शन की डेट दे दो। आया कि ये इलेक्शन की डेट लेने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं किन वजूहत की वजह से हो सकते हैं, अगर नहीं मिली तो किन वजह से नहीं मिलेगी। और इन्होंने अपनी नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। तकरीबन 7-8 लोगों ने तो रिटर्न दिए हैं, बाकी जो लोग हैं उन्होंने कोई मीडिया पे डाला हुआ कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद या स्पीकर कौमी असम्बली के बाद उसका 7-8 बंदों के अलावा किसी का अभी तक इस्तीफ़ा नहीं पहुँचा। वो भी कबूल नहीं कर रहे। मुमकिन है कि वो उनका इंटरव्यू करे या उनसे पूछताछ करे, फिर वो इस्तीफ़े कबूल करें। अब आते हैं डेट की तरफ। अब इन्होंने जगह जगह जलसे जुलूस करना शुरू कर दिए जब से ये गवर्नमेंट से निकले हैं। नई गवर्नमेंट आई, जगह पूरे मुल्क में, केपी में, बिल्कुल उस केपी और पंजाब में इन्होंने टारगेट किया हुआ है। और एक कराची में जलसा किया, सिंध में, बलोचिस्तान में अपने इसने कोई जलसा नहीं किया। सिर्फ कराची में एक जलसा किया है और पंजाब और केपी में आप जलसे करें जितने आपकी ससरेंट है, जिधर आपके MP MNAs है, उधर आपने किया है। क्योंकि आपको पता है कि कराची से आने वाले वक्त में मुझे इतने सपोर्ट नहीं मिलेगी, इतने वोट नहीं मिलेंगे। आया कि आप डेट लेने में कामयाब हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? जब आपने नेशनल असम्बली में इस्तीफ़े दिए थे तब आपकी पंजाब की गवर्नमेंट भी थी, केपी की गवर्नमेंट भी थी। अगर आप वाकई इलेक्शन चाहते हैं, हकीकी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं, तो पावर से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो आप सबसे पहले केपी की गवर्नमेंट डिज़ाल्व करें। और जो आपके पंजाब असम्बली में MPs हैं, उनकी जो अपना असम्बली में जितने भी उनके MPs हैं, उनके तमाम के इस्तीफ़े ले लें। वो भी स्पीकर को दें, क्योंकि स्पीकर तो आपका है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। स्पीकर तो एक इशारे पे, वो तो कहता है कि एक इशारे पे मैं गवर्नमेंट तोड़ दूँगा। तो बेहतर है कि जो आपके इस्तीफ़े आपके MPs हैं वो इस्तीफ़े दें, वो सुबह दूसरे टाइम वो इस्तीफ़े कबूल कर लेगा। और इतने बड़े मार्जिन से इतने बड़ी सीटों पे इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है। वो घुटने टेक देगा और इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। इसी तरह आप कराची से भी इस्तीफ़े दें, इस तरह आप बलूचिस्तान से भी इस्तीफ़े दें। इस नेशनल असम्बलीज़ में और जो आपके रह गए हैं MNA, वो भी रिटर्न इस्तीफ़े लेके अपना स्पीकर कौमी असम्बली को दे दें। जैसे आप ये डाल रहे हैं, आप सच्चे हैं, जो भी है, आप अवाम में जाएँ, अवाम को पता चले कि आप सच्चे थे। आपने कहा मुझे इलेक्शन की डेट, इतने आपके माशाल्लाह कितने 500 साढ़े 500 MPs MNA बनते हैं या इससे कम थोड़े से, तो तमाम जो वो इस्तीफ़े दे देंगे तो आपका जो इलेक्शन ईज़ी हो जाएगा। लोगों को पता चला खान ने ये बोला था और कर दिया। अगर आप पंजाब नेशनल असम्बली से आपने इस्तीफ़े दिए थे, 4-5 बंदों ने इस्तीफ़े दिए हैं, बाकी ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, किसी ने इसके वो कोई बात नहीं। अभी आपने लॉन्ग मार्च किया था, लॉन्ग मार्च में पंजाब की जो मरकज़ी क़यादत थी वो आप तक नहीं पहुंची। अभी तक मुझे आपकी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। जैसे फवाद चौधरी है या अपना शेख रशीद साहब हैं या दूसरे तीसरे आपके जो MNA बहुत सरगर्म थे अपने इलाकों में, उनकी आपसे मैं मुझे लगता है कि मुलाकात नहीं हो सकी। आप पेशावर में बैठे हुए हैं बनी गला छोड़ के। आप क्या आप हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते? क्या आपको इतना लत लग गई, इतना नशा है आपको पावर का कि आप KP में हमारी गवर्नमेंट है, उधर जाके मैं मज़े लूँ, KP हाउस में बैठूँ या KP गवर्नमेंट का जो महल है उधर मैं बैठूँ, पंजाब वज़ीर-ए-आला हाउस KP उसके घर में? ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई इलेक्शन चाहते हैं तो अवाम, पहले भी आप अवाम में थे, कंटेनर पे थे, 2-3 हफ्ते लगातार रहे हैं, आप फिर आ जाएँ, कोई बात नहीं। जून तो आता जाता रहता है। पहले भी आपने बोला था कि मुझे जहन्नम की गर्मी कम लगी, जैसे ये गर्मी मुझे झुलसा देगी। मुझे लगता है कि जहन्नम की गर्मी भी कम है। आपने तो ये पहले बोला, रिकॉर्ड पे बात है। और दूसरे नंबर पे, आप अगर वाकई इलेक्शन चाहते हैं तो इस्तीफ़े दे दें, ये दोनों असम्बलियों से, पंजाब असम्बली से भी और KP असम्बली भी डिज़ॉल्व कर दें, सुबह शाम डिज़ॉल्व कर दें। आने वाले टाइम में 2-4 दिन में ये इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा और इंटरनेशनल पर प्रेशर भी पड़ेगा कि आपकी जो असम्बली खाली है, आपकी पंजाब की असम्बली खाली है, KP की असम्बली खाली है, मरकज़ से आप चले जाएंगे तो ऑलरेडी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। ऐसी डेट मिल सकती है। वैसे आप कहें कि मैं धरनों से, जलसों से, या 2 लाख बंदा लेके आऊँगा, 10 लाख बंदा तो नहीं निकलता, लेके आ जाएंगे तो आप ये इनको यरगमाल बना लूँगा, इस्लामाबाद को ऐसे करूँ, मुल्क को कौम का नुकसान ही करेंगे। मैं नहीं कहता, ये आपने कहा हुआ कि आप मुल्क को, अगर कोई जलसा जुलूस करता है तो वो मुल्क को कौम का नुकसान करता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपने वाकई इलेक्शन चाहते हैं, वाकई आप आवाम के साथ लॉयल हैं या आवाम की आंखों में मिर्ची नहीं डाल रहे, तो आप पंजाब से भी इस्तीफ़े दे दें, KP से भी इस्तीफ़े दें, मरकज़ ने आपने दिए हुए हैं, सिंध असम्बली में जितने आपके MP हैं वो भी इस्तीफ़े दे दें, तो फिर ही आपकी ये तहरीक कामयाब हो सकती है। और आने वाले दिनों में लगता है कि आप थर्ड मेजोरिटी, 2 टाइम मेजोरिटी के साथ आ जाएँ, यानी कि डबल वोटों के साथ। पहले 115 सीटें थी आपकी, मुमकिन है 200 हो जाएँ, मुमकिन है 150 हो जाए। तो अल्लाह करे आप ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा मजबूती से आएँ, कामयाबी से। अगर आप ज़्यादा गवर्नमेंट को टाइम देंगे, गवर्नमेंट चलती जाएगी, ये वो अपनी काम करते जाएंगे
वो अवाम में अपनी मकबूलियत बना लेंगे, महंगाई कम करके या कुछ करके या कोई और लोगों का काम करके, तो आप इस तरह नाकाम होते जाएंगे। जो जो हुकूमत ज़्यादा चलेगी, आपकी जो पीक है वो नीचे आती जाएगी, आप नहीं चल सकते ज़्यादातर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।